नेक्स्ट टॉपिक फॉर आवर डिस्कशन इज वाउचर्स। टैली में कई तरह के वाउचर्स ऑलरेडी हमें बनाकर दिए गए हैं, जैसे कि कुछ ग्रुप्स बनाकर दिए हुए हैं, टू लेजर्स बनाकर दिए हुए हैं। वैसे ही हमें इतने वाउचर्स टैली में ऑलरेडी बनाकर दिए हुए हैं। हमने उसे कैटेगराइज किया है, कुछ है अकाउंटिंग वाउचर्स, कुछ है इन्वेंट्री वाउचर्स, कुछ है ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसके अलावा भी अगर हमें और वाउचर्स क्रिएट करना है तो हम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। पहले बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स की। जैसे हम मैन्युअली अलग अलग बुक्स मेंटेन करते हैं, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, जर्नल बुक, बैंक बुक, कैश बुक, उसी तरह हमें टैली में भी अलग अलग वाउचर्स दिए गए हैं ताकि हमारी सेपरेट सेट्स ऑफ बुक ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाए। तो हमारे पास में टैली में होता है एक कॉन्ट्रा वाउचर, जिसमें हम सारे कैश और बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो बुक करेंगे। फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड और कैश विड्रॉल्स। फिर है आपका F5 पेमेंट, इसमें हम सारे पेमेंट के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। F6 में हम सारे रिसिप्ट के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमें पार्टी से पैसे मिल रहे हैं वो वाले। F7 हमारा डे बुक है, उसमें हमारे सारे ट्रांजैक्शंस रूट थ्रू होकर ही पास होंगे। F8 में सारे हमारे सेल्स के ट्रांजैक्शन, कंट्रोल F8 में सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस, F9 में परचेज के ट्रांजैक्शंस और कंट्रोल F9 में परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शंस। अब हम कुछ ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करेंगे टैली में, जिससे हमें वाउचर्स की एंट्री कैसे होती है इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके आपको सारी एंट्रीज पोस्ट करनी है। यहाँ पर आपकी सारी शॉर्टकट कीज है, आपको जो भी टाइप का ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है आपको सिलेक्ट करके उस वाउचर में पोस्टिंग कर सकते हैं। अभी हमें कॉन्ट्रा चाहिए तो हम प्रेस करेंगे F4, डेट सिलेक्ट कर लेंगे। हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं 5000 HDFC बैंक। यहाँ आपको अगर डिनोमिनेशंस डालने हैं, नरेशन लिख देंगे। एक्सेप्ट। इस तरह हमने हमारी पोस्टिंग कर ली फर्स्ट ट्रांजैक्शन की। सेकेंड ट्रांजैक्शन है बीइंग फर्नीचर परचेस्ड फ्रॉम स्काईलाइन मार्ट 15,000 एंड पेड थ्रू HDFC बैंक। तो पहला तो ये हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। से फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल का ये ट्रांजैक्शन है, हमने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000। अब स्काईलाइन से परचेज किया, वो लेजर हमारे पास क्रिएटेड नहीं है, हमें एक लेजर क्रिएट करना है। शॉर्टकट की टू क्रिएट लेजर Alt+C। ये होगा हमारा क्रेडिटर, हमें इसे पे करना है। हमें बिल बाय बिल मेंटेन नहीं करना है, हम इसे नो कर देंगे। उसका एड्रेस अगर हमें कुछ भी फीड करना है, जो भी डिटेल्स आपको यहाँ फीड करनी है आप कर सकते हैं। नरेशन लिख देंगे। एक्सेप्ट कर लिया। अब हमने इसे पे भी किया है, अब हमें पेमेंट की एंट्री करनी है। तो पेमेंट के लिए हमें जाना पड़ेगा पेमेंट वाउचर में। हमने इसे पेमेंट किया 25 तारीख को। $15,000 पे किया HDFC बैंक से। नरेशन लिख दिया। तो इस तरह हमने 3 वाउचर्स में एंट्री सीख ली, कॉन्ट्रा, जर्नल और पेमेंट।
अब आते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे। गुड्स वर्थ ₹18,000 सोल्ड टू राज मार्केटिंग। हमें सेल्स का ट्रांजैक्शन बुक करना है। हम प्रेस करेंगे F8, डेट सिलेक्ट कर लेंगे, रेफरेंस नंबर जो भी आपका हो, पार्टी नाम क्रिएटेड नहीं है, फिर से पार्टी क्रिएट करेंगे, Alt C शॉर्टकट की, राज मार्केटिंग। ये बनेगा हमारा डेटस, क्योंकि हम इससे गुड्स सेल कर रहे हैं। हमें जो जो डिटेल्स फीड करनी हम यहाँ पे कर सकते हैं। स्क्रीन एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ भी आपको जो डिटेल्स फीड करनी है आप कर सकते हैं, नहीं करनी है आप एंटर करके स्क्रीन एक्सेप्ट कर लीजिए। सेल्स अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा। इसका ग्रुप होगा सेल्स 18,000। इस तरह आप सेल्स की एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न वर्थ ₹3,000 फ्रॉम राज मार्केटिंग एंड बैलेंस कैश रिसीव्ड। सो 18,000 का उसे गुड्स सेल किया था, 3,000 का गुड्स उसने लौटा दिया, तो ये हुआ हमारा सेल्स रिटर्न, यानी कि हमें क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा। तो इसे हम टैली में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यहाँ आप देख रहे हैं तो क्रेडिट नोट का जो ऑप्शन है वो अभी हाईलाइटेड नहीं है, मतलब वो डीएक्टिवेटेड है। हमें उसे अभी एक्टिव करना पड़ेगा पहले। तो उस ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए F11 फीचर्स में जाके एंटर यहाँ पर यूज डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, यस, एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऑप्शन जो है एक्टिव हो गया। अब आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। F8 के नीचे 2 लाइन है, आपको कंट्रोल F8 प्रेस करना है तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। अब क्रेडिट नोट हम इशू करेंगे 5 मई को। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर यहाँ पर फीड करना पड़ेगा ताकि हमें ट्रैक रहे कि ये कौन सा इनवॉइस रिटर्न हुआ है। ये इनवॉइस का डेट था 30 अप्रैल। $3,000 सेल्स रिटर्न। 3,000 डिफेक्टिव गुड्स रिसीव्ड बैक। आप ये स्क्रीन एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, हमें इससे बैलेंस 15,000 कैश मिल गए, तो हम उसे रिसिप्ट में रिकॉर्ड करेंगे 5 मई को ही। वाउचर एक्सेप्टेड। इस तरह हम वाउचर्स में एंट्री पास कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा कि हम टैली में जो ऑलरेडी वाउचर्स है उसमें एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे। से फॉर एग्जांपल हमें जितने वाउचर्स उसके अलावा और भी वाउचर्स हमारे नीड के हिसाब से क्रिएट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू क्रिएट अ वाउचर इन टैली। आपको अकाउंट्स इन्फो में जाना है, वाउचर टाइप, क्रिएट। ऑलरेडी इतने वाउचर्स हमें दिए गए हैं।
से दिख सकता है। क्रिएट में जाके अभी से फॉर एग्जांपल हमें पेमेंट के लिए एक ही वाउचर है, तो हम उसमें कैश पेमेंट भी कर रहे हैं, बैंक पेमेंट भी कर रहे हैं, हमें बैंक पेमेंट के लिए एक सेपरेट वाउचर चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका नाम कि हमें बैंक पेमेंट के लिए एक दूसरा वाउचर चाहिए। आपको इसका टाइप क्या देना है, तो ये पेमेंट वाउचर है, तो हम यहाँ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। एब्रीविएशन जो भी बाय डिफ़ॉल्ट ये है यही रखना है तो ये रख सकते हैं। आपको मैन्युअली उसमें नंबर डालना है या ऑटोमेटिक नंबर होनी चाहिए, हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं। एडवांस कॉन्फ़िगरेशन नो। यूज़ इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर, मतलब हम ट्रांजैक्शन वाउचर जिस दिन क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको इफेक्टिव डेट कोई और सी डालनी है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपको डिटेल सेट करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जाके देख लेते हैं हमारा वाउचर क्रिएट हुआ है या नहीं। इसके लिए हमें वाउचर एंट्री में जाना पड़ेगा। F5 प्रेस करके पेमेंट में आए। अब ये हमें पहले ही पूछ रहा है आपको कौन से वाउचर में एंट्री करनी है, हम बोलेंगे बैंक पेमेंट। हम एक एंट्री पास कर लेते हैं। $5,000 का पेमेंट। ऑटोमेटिक यहाँ पर नंबर 1 आया है। अभी हम एक और एंट्री पास करेंगे। अभी ऑटोमेटिक नंबर 2 आ गया। तो इस तरह आपको जितनी भी वाउचर्स बना के अलग अलग सेग्रीगेशन करना है आप करके एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा है कि जर्नल एंट्रीज को हम टैली में कैसे पोस्ट कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग वाउचर्स के अलावा अगर हमें और भी वाउचर्स क्रिएट करने हैं तो हम टैली में वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम जल्दी लौटेंगे अपने अगले वीडियो के साथ।